हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है और आज का मुद्दा है जो ट्वीट किया गया है ऋचा चड्ढा की ओर से सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर। आखिर सवाल क्यों? और अब वापस लौटते हैं अपने आज के मुद्दे पर। आखिर सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के लेटेस्ट ट्वीट पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में ऋचा पर हमला बोला जा रहा है। ऋचा की ट्वीट पर आखिर बवाल क्यों मचा है, इसे समझने के लिए आपको 22 नवंबर को दिए गए उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान सुनना चाहिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो सुना आपने, भारत पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन सेना के इस बयान से बॉलीवुड की अभिनेत्री को समस्या है। और अब ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि फिल्मी दुनिया के ये सितारे हमारे देश के जाबाज सैनिकों का अपमान करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। एक एक इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है? बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें। सिटीजन्स का फर्ज बनता है कि उसके अगेंस्ट सारी लॉफुल एजेंसीज को कंप्लेंट करें ताकि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो पब्लिक है, सब जानती है। मैं आज का मुद्दा है सेना के शौर्य पर सवाल। आखिर क्यों? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा कराने के लिए तैयार है। इसी को लेकर के अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिया, गलवान सेज हाय। इसके बाद सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋचा का विरोध शुरू हो गया। विरोध होना भी था क्योंकि ऋचा ने भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल जो उठाए थे। सोशल मीडिया पर लोगों का आरोप है कि ऋचा ने गलवान में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद 20 जवानों का भी अपमान किया है। ऋचा के ट्वीट पर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। विवाद बढ़ता देख ऋचा ने पहले अपने ट्विटर प्रोफाइल को लॉक कर दिया और बाद में माफी भी मांगी। दिल्ली और मुंबई में ऋचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी जानकारी अभी इस समय आपके सामने ये है। अब सवाल उठते हैं, सवाल सेना के खिलाफ बोलने का चलन आखिर कब बंद होगा? सबसे पहले सवाल ये है, भारतीय सेना के शौर्य पर कब तक सवाल उठते ही रहेंगे? सवाल ये भी, गलवान में भारत के पराक्रम के सामने चीन भी पस्त हुआ था, फिर भी इस तरह के ओछे सवाल किए जा रहे हैं। क्या ये सवाल हिंद की सेना का अपमान नहीं है? और सवाल यह भी है कि क्या महज सस्ती लोकप्रियता के लिए ऋचा ने अपनी ही सेना पर, जाबाज सेना पर सवाल उठा दिए? तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत 24 के स्टूडियो में लगातार चर्चा पर हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ है और इस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मिश्रा जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक वत्स भी हमारे साथ रहेंगे, नेता हैं बीजेपी के। वाहिद नसीम हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें
के स्टूडियो में मेजर मोहन कुमार हमारे साथ रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रहेंगे। राहुल लाल भी मेरे साथ स्टूडियो में ही रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ मानवी तनेजा जो कि एक्ट्रेस है वो भी मेरे साथ रहेंगी। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेजर मोहन कुमार, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह की ओछी टिप्पणी की गई है, क्या वाकई आपको नहीं लगता सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, पराक्रम पर सवाल उठाना, यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और उसके चक्कर में ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे? जो ऋचा चड्ढा ने किया, कोई भी उससे क्या सही कह सकता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से इनको इतना दर्द होता है। जिस दिन इंडियन आर्मी ये एक्शन ले लेगी ऑन ग्राउंड, तब इनको कितना दर्द होगा। देखिए, ऋचा को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से शी इज़ जस्ट एन एक्ट्रेस, और एक एक्ट्रेस के पास जितना उसका दिमाग है, जितना उसकी इंटेलेक्चुअल उसका स्टैंडिंग है, उससे ज़्यादा उसको कुछ पता नहीं है। शी इज़ नो एक्सपर्ट ऑन आर्मी एज सच। तो आर्मी के उसका कोई वजूद ही नहीं है कि आर्मी के बारे में वो कुछ भी बोले। और ये बोल के वो बेसिकली उसने नहीं चैलेंज किया जब हमारी पार्लियामेंट ने ये बोला कि हम पीओके को हम लेना, हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। तो आज जब ये स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियन आर्मी कोई भी ऑर्डर, कोई भी लीगल ऑर्डर, जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है और हम करके भी दिखा सकते हैं, तो उसमें उसको क्या दर्द हो सकता है? बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, गलवान में जो हुआ वो पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था। पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद से इस तरह का बयान सामने आता है, इस तरह का ट्वीट किया जाता है, कोई भी इसे कैसे सही कह सकता है? मेरा तो सवाल यही है, लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आज आपने मौका दिया है टीवी चैनल पे आने का। मैं सबसे पहले 15 जून 2020 में कर्नल संतोष बाबू और उनके 20 बहादुर जवानों ने जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उसको याद करता हूँ। मेरा सीना गर्व से फूल जाता है यह सोच के कि भारत की सेना हमेशा हमारे बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात रहती है और अगर मौका मिले तो देश के लिए जान निछावर करने से चूकती नहीं है। ऋचा चड्ढा ने जो किया, मेरे ख्याल से वह एक सही बात नहीं थी। मैं फ़ौज में 34 साल था। हम सब युद्ध में क्यों लड़ते हैं? मैं खुद एक फाइटर पायलट था और अगर मेरे टाइम में मुझे आदेश मिलता तो मेरा काम था शत्रु के एरिया में घुसकर उस पर बमबारी करना, उस पर रॉकेट से और मशीन गन से हमला करना। लेकिन एक फ़ौजी ऐसे कार्रवाई करने के लिए क्यों राजी होता है? क्योंकि उसे लगता है कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। हर फौजी जो वर्दी में है और बॉर्डर में है और आज देश की रक्षा के लिए तैनात है, वह देश के लिए जान इसलिए देता है क्योंकि पूरा देश उसे प्यार करता है। हम फौजी पैसे के लिए नहीं लड़ते, हम इज्जत के लिए लड़ते हैं। हम लड़ते हैं देशवासियों का प्यार पाने के लिए। तो मेरा ऋचा चड्ढा और उन जैसी समझ वाले देश के दूसरे नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ 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 हमारी फ़ौज का मनोबल बढ़ाइए। एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो आपके पास तो, ऋचा चड्ढा के पास तो एक सुनहरा मौका था। अगर इसी ट्वीट को उन्हें सुंदर तरीके से भारत की सरकार के, भारत की फ़ौज के मनोबल के लिए लिखा होता तो कितनी सुंदर बात होती। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। राहुल लाल के पास में जाना चाहूंगी। राहुल गांधी भी इस तरह की बातें करते आए हैं, गलवान को लेकर के राहुल लाल जी इससे पहले सवाल उठाते आए हैं, लेकिन दुनिया ने देखा है, जो वीडियो सामने आई है वो तो दुनिया ने देखा है कि आखिर क्या हुआ था। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया था और कोई भी सवाल इस तरह से नहीं उठा सकता है। लेकिन इस तरह की राजनीति और इस तरह का जो पब्लिसिटी स्टंट है, वो क्या वाकई सही है? अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैंने ऋचा चड्ढा जी के पूरे बयान को बहुत सावधानी के पूर्वक, उनके ट्वीट को मैंने देखा भी था। ट्वीट के देखिए भाषा पे जाना चाहिए कि क्या उसका भावार्थ क्या कहना चाह रही हैं, और उनका कहना कहीं से भी सेना के ऊपर अटैक नहीं था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, हमेशा कभी जो है कि संवैधानिक संस्थाओं के पीछे छुपते हैं, कभी सेना के पीछे छुपते हैं। वो एक तरह से सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं कि सरकार क्या पॉलिसी कह रही है। अच्छा, कौन देश में नहीं चाह रहा? मैं एक सवाल मैं सबों से पूछ रहा हूँ,
अगर अभी पीओके लाना लाइए, सेना हमारी सक्षम है, मैं तो मानता हूँ दुनिया सेना की- पर सवाल क्यों सेना का राहुल? सवाल है ही नहीं, ये सवाल सरकार क्यों के नहीं ऊपर है? है, ये सरकार के ऊपर कैसे सवाल है ये। मैनिपुलेट कर रहे हैं आप फिर से? मैं बिल्कुल उनके सेना का उनका- जिक्र नहीं है उसमें। सेना, एक चीज ये बताइए, सेना किसके निर्देश पे काम करती है? सेना सरकार के निर्देश पे काम सेना करती है के ना। ऊपर सवाल क्यों? पूरी सेना के दुनिया ऊपर एक ही नहीं, वो सवाल सरकार पूछ के रही है, ऊपर पूरा सवाल है। देश देखिए पूछ रहा है। मैं अभी तुरंत मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए उनका पूरा मामले में क्या था, अगर मान लीजिए कि सरकार को पीओके लाना है, हम लोग तो पीओके को भारत का भी हिस्सा मानते हैं, तो सरकार सेना को दे आदेश, उस पीओके को सेना एक मिनट त्वरित तौर पर ला देगी। आपने ध्यान दिया होगा 6 साल से सुन रहा हूं, दाऊद इब्राहिम को भी लाने वाले हैं, पीओके को मिलाने वाले हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो चुनाव और ये जो सुरक्षा के मामले और चुनाव को मामले का जोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उस कारण से कंफ्यूजन फैल रहा है। ऋचा चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, ठीक है। आलोक मत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के ऊपर हम वो बताना चाह रहे हैं ठीक कि है। वो सरकार का रवैया किस तरह से ठीक दोहरा है, किस्म का ठीक रवैया है, ठीक है। आप बीजेपी को फिर से कटघरे में ले आए, तो आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप सुन रहे होंगे राहुल लाल को, उन्होंने क्या कहा, इनका जवाब दे दीजिए। देखिए राहुल लाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ कम कांग्रेस के स्पोक्समैन ज्यादा शुरू से नजर आते रहे हैं। हम देखिए आपको और- सर्टिफिकेट की तो जरूरत है नहीं हमें। आप लोग और- बीजेपी वाले कभी आप देशभक्ति का प्लीज, सर्टिफिकेट आप बोल रहे मांगते थे हैं, तो कभी मैं कौन सुन रहा प्रवक्ता था। है, मैं बोल कौन रहा सीनियर हूं, आप जर्नलिस्ट है, प्लीज आपको सुनिए। तय नहीं नहीं, कीजिएगा ना कि आप कौन प्लीज- मैं आप कौन हूँ। प्लीज अगर बीच मेरे में मत विचार आपको रखिए। पसंद नहीं आए आप तो आप हमें प्लीज सर्टिफिकेट बीच में मत मत बांटिए। टोकिए। नहीं, आप ये एक नहीं सवाल का चलेगा। जवाब दीजिए कि अगर चीन हमारे आपका सीमा के टर्न नहीं भीतर है, घुसता है तो आपका आप लाल नाम आंख क्यों नहीं नहीं दिखाते? है। आप माननीय प्लीज प्रधानमंत्री जी मेरी का बात 2013 सुनिए। का बयान भूल गए। आप प्लीज चुप रहिए अभी। प्लीज आपका- मैं बिल्कुल आपका चुप हूँ, नाम लेकिन आलोक आप जब मत नहीं है। सर्टिफिकेट बांटिएगा तो मैं सवाल तो खड़ा आपका करूंगा। नाम आलोक मत अगर नहीं ये है। बताइए क्या आपका पूर्वी नाम लद्दाख में राहुल लाल घुसपैठ है। नहीं हुई है? आप वहां पे सुनिए मेरी बात अरुणाचल को। प्रदेश में घुसपैठ नहीं हो रहे हैं, तमाम जगह पे घुसपैठ हो रहे हैं। आप जो माननीय रहिए प्रधानमंत्री पहले। जी ने जो बयान दिया था आप पहले कि ना चुप सीमा के रहिए। अंदर कोई आया है ना कोई गया है, आप- उसका आप सबसे क्यों ज्यादा बोल लाभ रहे किसने हैं? उठाया? उसका आप- सबसे आप- ज्यादा आपका लाभ टर्न नहीं है। चीन ने आप उठाया। मुझे बोलने दीजिए आपने पहले। देश के जनता के आपके भीतर बोलने अपना से निवास कुछ नहीं करने का होगा। काम किया। आप कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंट छोड़ हैं। दीजिए कांग्रेस आप मुक्त शांत भारत, रहिए। सच्चाई बोल रहा हूँ, आपको चुभ रहा है। सच्चाई आपको नहीं है, की क्यों चुभ कोई रही है? सच्चाई नहीं है इसमें। आप भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। भाई आप भारतीय क्या सेना बात का कर रहे हैं? मनोबल कहाँ गिरा रहा हूँ? भारतीय सेना तो भाई राहुल भारतीय गांधी सेना ने तो भी कैलाश रेंज के गलवान ऊपर पर चली गई थी। आलोक वत्स जी उठाया था। कैलाश रेंज पर जाके झंडा राहुल फहरा दिया था गांधी ने भारतीय भी सेना ने। गलवान पर आप लोगों ने उठाया भारतीय था। सेना को कैलाश और रेंज से भी आप नीचे उसी उतार बात को दिया। आगे ला रहे हैं। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। रीता चड्ढा जी का सवाल सेना पे नहीं है, रीता चड्ढा जी का सवाल एक तरह से आपसे है। आप चुप रहिए पहले। नहीं 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 नहीं, बोलने ठीक है दीजिए। ठीक है। आलोक वत्स से एक सेकंड आपका रुक करूंगी। मैं राहुल लाल से ही समझ लेती हूँ। गलवान सेज हाय, क्या मतलब है इसका? नहीं देखिए गलवान से नहीं, क्या मतलब है इसका? उनका जो मैं कहने का भावार्थ समझ पा रहा हूँ वो ये है कि पूर्वी लद्दाख में जो वहां पे देखिए हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा साजिया जी की, देखिए वहां पे परसेप्शन को लेके एक डिफरेंस स्थिति बनती है। चाइना का प्रकार का परसेप्शन एक अलग perception? परसेप्शन है और भारत का एक अलग परसेप्शन है। उसका अच्छा। उसको लेके एक स्थितियां बनती हैं, लेकिन उन स्थितियों के बावजूद भी वहां पे हाल फिलहाल में जो हम लोग चाह रहे थे कि 2020 एक तरह से जून 2020 के पहले की स्थितियां अप्रैल वाली आ जाए, अब तो भारत सरकार वो मांग भी नहीं रख रही, उस मुखरता के साथ शुरुआत में रख रही थी। तो चीन के साथ नहीं, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि गलवान में हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, जो हर समय अपनी जान को कुर्बान करने के लिए खड़े रहते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उनको तो और साथ लेके उन्होंने पूरा देश गलवान में कर रहा है। कटखनी दी है, उनको तो चीन पूरा को देश- कटखनी दी है, तो फिर गलवान क्यों याद दिला रहे हैं? देखिए पूरे नहीं सेना देखा को- आपने वो वीडियो? नहीं बिल्कुल देखा है वो फिर वीडियो। क्यों चीन उसको- पीछे हट रहा है? क्यों चीन चुपचाप कितने बैठा स्थान हुआ पे है पीछे चीन? देखिए अब ये देखिए यहीं से मामला शुरू होता है कि चीन कितने स्थान पे पीछे हटा अच्छा, मतलब- और कितने स्थान पे पीछे नहीं हटा। अच्छा, पहले तो कुछ ये स्थानों सवाल पे उठता था कि हटा है पीछे वो। हटा या नहीं हटा। अब ये सवाल है कि नहीं, कितना नहीं, वो पीछे हटा और कितना कहीं- आगे बढ़ा। उसने जितने एक तो ये चीज हो गई नहीं कि आप वो 100 कदम अगर आगे बढ़ रहा है तो कहीं से 25-30 कदम पीछे हट रहा है तो उसका तो हम लोग जश्न मना लें। ठीक है। लेकिन जो बाकी 70% जगह पे वो अभी भी डटा हुआ है, उसको लेकर आलोक ठीक वर्दी से है, जवाब मेजर पाइए। मोहन आपके साथ बैठे हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सर बताइए राहुल लाल जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? सर देखिए लाल साहब डेफिनेटली इनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। इंडियन आर्मी कहीं भी एक कदम भी कहीं भी पीछे नहीं हटी है, एक कदम भी वो कभी पीछे नहीं हटी है। और अगर वो हटी है तो वो टैक्टिकल विड्रॉल होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। आप उसको इस तरह ना देखें कि अगर हमने स्ट्रेटजिकल विड्रॉल किया है, इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। अभी लाल साहब को मैं राहुल लाल जी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, राहुल लाल जी मैं आऊंगी आपके लाल पास। साहब की बात बिल्कुल जायज़ है कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली हमको ये समझना चाहिए, इस कमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि क्या इंडियन आर्मी के शौर्य को इस तरह की सर्टिफिकेशन की दरकार है? क्या हमें ज़रूरत है कि एक रिचा जैसी सेकंड ग्रेड एक्ट्रेस उसको सर्टिफिकेट देगी कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं? ये तो हमारा दिल जानता है और हर हिंदुस्तानी का दिल जानता है कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है।
और ना उसमें बीजेपी का करना है ना उसमें कांग्रेस का करना है, बिकॉज इंडियन आर्मी इज नॉट पॉलिटिकल। इंडियन आर्मी देखिए पॉलिटिकल नहीं है। देखिए और मैं कुछ आप उसको एक चीज बात पूरी होने दीजिए। आप उनको अगर पॉलिटिसाइज करते हैं तो ये हमारे लिए एक ह्यूमिलेशन की बात है, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि इंडियन आर्मी के शौर्य को आज पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात मेजर मोहन ने कही है आपके सामने राहुल लाल। नहीं, इसके आगे नहीं, मैं इस बात पे आगे बहस नहीं करूंगी। वाहिद नसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगी आपके पास, राहुल लाल समय दीजिए, राहुल लाल सबको समय दीजिए। वाहिद नसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद नसीम साहब आप सुन रहे थे, को मौका दे रही है बोलने का, आप हमें भी बोलने अरे छोड़ दीजिए। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लेकर आलोक बस आऊंगी आपके पास। वाहिद नसीम का आप कभी निर्वाचन आयोग के पीछे जाइएगा, कभी कहीं पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग कितना मजबूत होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी क्वेश्चन कर सके। 2019 का लोकसभा चुनाव याद है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप शहीदों को लेकर आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहीदों को लेकर चुनाव प्रचार किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। ठीक है, आप इस पर कांग्रेस बीजेपी करते रहिएगा, लेकिन यहाँ पर सेना के सम्मान की बात हो रही है। मेजर जनरल के सिन्हा सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? के सर? जी हाँ, जय हिंद। जी जय हिंद सर। सर, जो ट्वीट सामने आया ऋचा चड्ढा की ओर से, उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल लाल को आप सुन रहे होंगे किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि हमारी जो सेना है उसको पॉलिटिक्स के चश्मे से अलग देखना होगा। वो देश का सम्मान है, हमारे लिए सब कुछ है हमारी सेना। देखिए साजिया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहिए, सिनिस्टर डिजाइन कहिए, मॉलिक्यूलर कहिए, इसको आप ये कहेंगे कि नहीं कोई एक एक्ट्रेस है, थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस, यदि उसने कर दिया तो क्या बड़ा कर दिया। देखिए क्या हो रहा है किसी भी देश के अंदर में, ये सेना का अपमान, सेना का कोई अपमान नहीं कर पाता। सेना बहुत ऊंची है, इन ओछी चीज़ों के ऊपर से उसके मनोबल में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो स्ट्रैटेजिकली जानते हैं, जिन्होंने इसको किया है, उससे यदि आप पूछेंगे तो गलवान एक ऐसा है, एक ऐसी शौर्य गाथा नहीं है। ये बेंचमार्किंग पूरे वर्ल्ड में है। 2020 में जब पूरा विश्व जल रहा है, पहले बार किसी ने विस्तारवाद के लिए यदि किसी ने कुर्बानी दी है और उतना ही नुकसान पहुंचाया, अपने से दुगने लोगों को मारा है। और देखिए क्या कर रही है, जो सातर्य तरीके से ये जो किया गया है ये ट्वीट उनके दिमाग से नहीं आया है, गलवान के अंदर है। और किस लिए? जब आप कहते हैं कि पीओ के जब आप नदर्न आर्मी कमांडर कहते हैं हम तो हुक्म का इंतजार है, हम करेंगे, इसमें शक क्या है? और उन्होंने कहा पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है इसके ऊपर में। इसके बीच में वो 2-3 निशाने मारती हैं। एक तो इसके अगेंस्ट में वो करती हैं और गलवान लाती हैं। गलवान का मतलब क्या है? चाइना की फ्रंट। तो एक सके पाकिस्तान के लिए और दूसरे में बहुत सातिराना ये ट्वीट है। ये कोई ट्वीट इनोसेंट ट्वीट नहीं है। और ये ट्वीट उस समय होती है, इस तरह की बातें होती हैं जब इंडियन आर्मी में प्रोएक्टिवली आप कोई काम करते हैं, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद आपका एयर स्ट्राइक हो, या गलवान के अंदर में। गलवान एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें 20 और उसमें कर्नल जो सुरेश बाबू हैं और उनके 19 जवान, ऐसी बेंचमार्किंग वर्ल्ड के लिए की है। आप कहीं देखिए किसी ने किया है आज चाइना के अगेंस्ट में ये कार्रवाई? जो मुंह तोड़ जवाब नहीं है ये। उन्होंने जुर्रत की अपने एक कदम इस पार रखने के लिए। कोई कह रहा था टैक्टिकल विड्रॉल, मुझे बताइए कहां हो गया टैक्टिकल विड्रॉल? मैं तो इस जगह पे कैलाश रेंज पे आपने टैक्टिकल विड्रॉल किया, कोई टैक्टिकल विड्रॉल कहीं नहीं हुआ है कहीं। और जो आप अभी कई तरह की चीजें देखिए, सेना को लेकर सवाल नहीं है, यही तो समझना पड़ेगा हम लोगों को। सवाल है सरकार के, ये बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव से कौन जोड़ देता है? सवाल कर रहे हैं। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिए कौन है। मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूं, आप ये बताइए पठानकोट के मामले में, पठानकोट का मामले में आपका क्या मोटिव है? पैसा आपका मोटिव है, आपका मोटिवेशन है क्या? दुश्मन के लिए आप काम करते हैं? 2016 में आप सुनिए, क्या ऐसा की बात करते हैं? आपको पता क्या है? एजेंट सरकार बुला लेती है। आप है कौन सी?
सेना की आलोचना आपकी नहीं है इसमें। हैसियत कैसी है? लेकिन अगर ये क्या पुलवामा का अटैक आप होता है, सेना तो के आप ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक, आपने स्ट्राइक सुना सब नहीं? करते हैं। आप पुरी के मामले में करते हैं, तो ये देखिए सरकार के स्टैंड के ऊपर हो रही है मामला, सेना के ऊपर कहीं नहीं उठ रहा है कि जब चुनाव की स्थितियां होती है तो पाकिस्तान को एक अलग किस्म का नहीं नहीं सेना नहीं की नहीं बात नहीं। मत करें, आप राहुल लाल, देश के साथ गद्दारी कर राहुल रहे लाल, हैं। आपकी बात अलग है। देश के साथ के सर मैं आपके पास भी लौटूंगी। राहुल लाल मैं आपके आप पास भी देश के लौटूंगी। साथ गद्दारी राहुल लाल कर मेरे रहे साथ हैं। और भी गेस्ट है, उनके पास भी जाना। के सर मैं आपके पास आप भी लौटूंगी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं गद्दारी नहीं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेना के हाथ में देश के साथ गद्दारी ना करें आप। सैल्यूट कर रहा हूं सेना के लिए, तो दिल में जितना सम्मान है ये उतना छोटी सम्मान बात देश में। नहीं है, और इसको एक-एक व्यक्ति को रस सम्मान साइड है नहीं सेना होना के चाहिए लिए। कारपेट के अंदर। ये टीवी अच्छा, ये चैनलों बता में दीजिए बैठ ना, करके आपने चीनी ये आप पर ये नहीं कर प्रतिबंध लगाया, सकते कहा कि कि देश चाइना के के साथ सबसे गद्दारी FDI है में ये। कमी है। क्यों चीन की तरफ से आयात ये में आप बढ़ता चला जा रहा है, तो सरकार आप से यदि सवाल पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान ना। के साथ ये मिले आर्थिक हुए सवाल हैं कोई- या चाइना के ये आर्थिक साथ सवाल ये का नहीं कोई- हो सकता। कोई सेना से पूछे ये- आयात निर्यात ये का हमारे सेना तय सौर्य करती का है। था की हमारी बात नहीं सरकारें है। विफल रही। वो तो आपने करता देखा, है, आपने उसके देखा, मनोबल अपना आप है। जनवरी से लेकर सितंबर तक सबसे हाईएस्ट अब क्या तक का सरकारें- सबसे हाईएस्ट चीन से सरकार- आयात हुआ है। क्या इसमें सरकार से सवाल ना पूछे जाए? ये सवाल क्या सेना से पूछे जा रहे हैं? सवाल सेना से नहीं पूछे जा रहे हैं, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। गलवान ये सरकार का राहुल सवाल है फिर क्या भी आपका? सवाल मेरा आपसे ये है गलवान- कि सर मैं आपके गलवान पास के आऊंगी। ऊपर राहुल लाल आता फिर भी है। मेरा सवाल ये ये आपसे क्या बात कर रहे हैं अगर आप? समस्या सरकार से है तो सेना के आप ऊपर किस चीज की सवाल बातें क्यों कर रहे उठाया हैं? जा रहा है? गलवान यही के हाथ सबसे में गंभीर आकर के सवाल इस दुश्मन के समय साथ मिलते मैं ही हैं। नहीं पूरा देश पूछ रहा है। पूरे देश को इस ट्वीट से दिक्कत है, समस्या है और इसी मुद्दे को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे भी होती रहेगी। कुछ मेहमान जिनके पास मैं नहीं जा पाई हूं उनके पास भी वापस लौटने के पास जरूर जाऊंगी। भारत 24 के स्टूडियो में लगातार बड़ी चर्चा जारी है। आखिर सेना का अपमान क्यों किया गया, इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय सर, ठीक है पब्लिसिटी चाहिए आपको, ठीक है आप अलग अलग तरह के स्टंट कर सकती हैं, लेकिन सेना का अपमान आखिर क्यों? और अगर सरकार से भी दिक्कत है तो भी सेना को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? शाजिया, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और इनसिग्निफिकेंट पर्सन द्वारा स्टेटमेंट है। एक फिल्म एक्ट्रेस को कोई अधिकार नहीं है सेना के ऊपर या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कोई कमेंट करना, जबकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। ना वो इस इलाके में रही हैं, ना कभी इस इलाका उनको आइडिया भी नहीं होगा। और मेरे ख्याल यहाँ जनरल सिन्हा है और मैं हूँ, हम इन्हें इस इलाके में अच्छी नौकरी की है, इस पूरे इलाके में घूमे हैं, वो डिप्लॉयड थे 2-2 साल के लिए, तो हमें बिल्कुल वहाँ ग्राउंड का सब पता है। तो ये एक गंभीरता से तो इस स्टेटमेंट को लेना ही नहीं चाहिए। और जैसे जनरल सिन्हा ने भी बोला, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि ये ऐसे स्टेटमेंट तो लोग देते रहते हैं लेकिन इससे सेना के मोराल में कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, क्या ये पॉलिटिसाइज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये इश्यू कोई पॉलिटिसाइज होने के लायक ही नहीं है। हकीकत ये है, कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, जब हमारी सरकार चाहेगी, सेना हमेशा तैयार रहेगी उसको लेने के लिए, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बल्कि मैं तो दूसरा बोलूंगा, सरकार को भी एक और मुद्दा उठाना चाहिए। आज की तारीख में पूरे देश को पता है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो इलाका है जिस पे हमें आज फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। और वहां पर पाकिस्तान सेना इतना अत्याचार कर रही है अपने लोगों के खिलाफ, पश्तून के खिलाफ, बलूचिस के खिलाफ। वहां पर हेलीकॉप्टर गनशिप से और मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट से वहां के लोगों को बम्बार्ड करती है, आर्टिलरी करती है। क्या भारतीय सेना ने कश्मीर में कभी ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या आर्टिलरी हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए? बिल्कुल नहीं। आज डीजी ISPR ने भी स्टेटमेंट दिया है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ये हमारे आर्मी कमांडर के स्टेटमेंट थे। तो कहने का मतलब है ये विषय बिल्कुल गंभीरता से लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल थिंग्स हैं, ये हमारा इलाका है और जब चाहे हम लेंगे। और भारतीय सेना सक्षम है, हमेशा तैयार रहेगी। और अगर कल हुक्म मिलता भी है तो ऐसा नहीं कि हम जाके कल उठ के चले जाएंगे, इसमें बहुत ताजवीज प्लानिंग की जाती है। 71 की लड़ाई में आप देखिए, फील्ड मार्शल मानिक शाह ने स्टेटमेंट क्लियर दिया था इंदिरा गांधी को कि हम अपने समय पे अपनी प्लानिंग करके जाएंगे, और तकरीबन 8-9 महीने में 3 दिसंबर और एक चीज और सर, मेस्टन सर, के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर,
अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की सेना की। पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है वहां पर? हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के लोग हो गए या पीओके के लोग, वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में वापस आ जाए। और ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है? वहां पर उइगर मुसलमानों पे बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। यूएन में क्या हुआ, यूएनएचआरसी में क्या हुआ, दुनिया जानती है। और उसके बाद से अपनी ही सेना पर यहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आप मेरे से पूछ रही हैं? देखिए बिल्कुल, बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। हाँ देखिए साजिया, बहुत अहम सवाल हैं जो मैस्टिन साहब ने भी कहा कि देखिए जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हमें कहने के लिए कही जाती है, जिसके पर हमें इशारा होता है, हम उसके लिए यहाँ तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है साजिया। देखिए 1994 का रेजोल्यूशन है कि हम ये POK हमारा है गिलगिट बल्तिस्तान के ऊपर में। देखिए जो अभी वो जो CPAC है, जो CPAC ये बना रहा है पाकिस्तान और चाइना मिल करके, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी के ऊपर में, और ये जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये मेरे नीचे काम किया है इन्होंने। जब मैं ADG था तो मेरे ये DG नीचे रहे हैं, DDG थे। तो ये बहुत सीरियस है, ये बहुत ही काबिल ऑफिसर है। ये एक सीरियस बातें करते हैं, वो ऐसी नहीं बातें करते कि छोटी मोटी बातें कर गए कि कोई किसी चीज़ के लिए कह गए। देखिए इसके ऊपर में जो आप देखिए DG ISPR का जो निशाना है, वो एकदम उस दोनों के भाव, जो गलवान कहता है हाय, जो ये कह रही है रीचा, और जो ISPR के DGPR भी कह रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, उनके भाव एक हैं। तो साजिया देखिए ये बहुत सिनिस्टर है डिजाइन्स। मनोबल शनोबल ये छोटी सी बातें हैं, और उनको मैस्टिन साहब ने बहुत सही बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने इरादों में, अपने काम करने के लिए, हमें जो भी हमारे इशारा मिलता है, जो हमारे देश चाहती है, देश की सरकारें चाहती है, देश की, वो हम करते हैं और हम अपने तरीके से करते हैं। तो देखिए POK तो हमारा है, हमारा बोलने की जरूरत नहीं है। जब एक सैनिक का जो पार्थिव शरीर है घर पहुंचता है, शहीद होके हमारे सैनिक पहुंचते हैं, तब कलेजा उनकी माओ का मुंह को आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नाज से कहती हैं, फिर भी वो गर्व से कहती हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है वो वतन के नाम शहीद हुआ है। साजिया देखिए, साजिया एक सेकंड लूंगा जी। आप उस वीर नारी की बात करें, आपने कर्नल संतोष बाबू की वीर नारी को देखा होगा, जब उनको बहुत ऊंचा सम्मान मिला गया, वो गई। क्या कंपोजर है। ऐसी ही वीर नारी 18 और हैं जो वीर माताएं हैं इनकी, जिन्होंने शहादत दी है, उनकी बात करें। और एक जिसको कुछ नहीं पता है, सब यही बता रहे हैं, वो इस तरह की सिनिस्टर डिजाइन, मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा ये एक सिनिस्टर डिजाइन, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल के बयान के ऊपर में वो कहते हैं गलवान हाय, और दोनों पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हम इसको ब्रश साइड नहीं करना चाहिए, इसको कारपेट के नीचे नहीं डालना चाहिए। ये केवल हमारे डिबेट, टीवी डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। ये कैसे कह सकती हैं इन चीजों के ऊपर में मनोबल। दूसरी बात है, आप इंडिया के पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के ऊपर में आप ये कह रही हैं, हमारी रेजोल्यूशन है ये, उसके ऊपर में सवाल खड़ी कर रही हैं। हमारे गलवान के ऊपर में, गलवान पूरे विश्व के लिए एक बेंचमार्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा रहेगा के सर, बिल्कुल और हमेशा रहेगा। वाहिद नसीम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वाहिद नसीम, आप इत्तेफाक रखते हैं के सेना की बातों से पूरी तरीके से? ये जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की बातें कह दी जाती हैं, गलवान से हाय नहीं कहना चाहिए, देश की सेना देश का सम्मान है। आप सुनेंगी? बिल्कुल। थोड़ा सा मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम लोग थोड़ी सी मेरी बातें वो आराम से सुनें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों बिल्कुल अलग चीज है, और फौज तीसरी चीज है। एक फौज, इसमें बिल्कुल कोई इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी देश की गवर्नमेंट जो अपनी फौज के लिए ऑर्डर पास करेगी, वो उसको फॉलो करेगी। इसमें कोई दोहराए वाली बात भी नहीं है, इसे दोहराने की बात भी नहीं है। मगर कूटनीति में इसकी जरूरत होती है, बात समझिए। कूटनीति में कई बार इसकी जरूरत होती है कि हम
अपनी फौज के लिए की तरफ से एक जेस्चर, एक पोस्चरिंग करते हैं और अपने दुश्मन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस बात के लिए तैयार हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं। मेरे ख्याल से आपको भी बहुत तैयारी के साथ इन बातों पर डिबेट करनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची या किसी तरह की कोई बात कह दे कि हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि उसका मोरल डाउन हो जाएगा। मुझे किस बात की तैयारी करने की जरूरत है सर? या मैं ही नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट का एक पूरा पैनल बैठा हुआ है जो सेना में अपने सालों गुजार कर आ चुके हैं। वाहिद नसीम वो बैठे हुए हैं, मतलब कि आपको वो सब गलत लग रहे हैं। वो छोटी सी मासूम सी नन्ही सी बच्ची आपको सही लग रही है। जितने हमारे फौजी भाई बैठे हैं वो सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अरे जो वो नन्ही बच्ची आपको सही लग रही है? ऋचा चड्ढा नन्ही बच्ची है ना? आप छोटी बच्ची हो यार, अभी अब आपको मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, आप बहुत बड़े हैं। तो फिर आप क्या लीजिए, ऋचा चड्ढा ने जो लिखा वो गलत था। वाहिद नसीम सुना, अरे यार तमीज से बात कीजिए, तमीज सीखिए बात करने की। सुन नहीं होता है कुछ। वाहिद नसीम पहले तमीज सीखिए, पहले तमीज से बात कीजिए, पहले तमीज से बात कीजिए। वाहिद नसीम तमीज से बात कीजिए। नहीं करेंगे तो चले जाइए यहाँ से, बिल्कुल चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, बिल्कुल निकल जाइए। हम बिल्कुल आपको नहीं बुलाते हैं, आप जैसे लोगों को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। जाइए यहाँ से। तमीज नहीं है बात करने की लड़कियों से, महिलाओं से। इस तरह के लोग बात रखेंगे अपनी टीवी टेलीविजन पे आकर के। खैर, बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। राहुल लाल, सुन लिया होगा आपने वाहिद नसीम को, सही थे वो? नहीं, उनकी तो भाषा शैली कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। एक तरह से देखिए, सम्मान, एक तरह से जो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान तो उनमें कहीं से दिख ही नहीं रहा था, इसलिए उनके बात से मैं कहीं भी सहमत नहीं हूँ। वो तो आपने बिल्कुल सही किया, उनको ऑफ स्क्रीन किया, क्योंकि ये चीजें बड़ी हमें भी खराब लग रही थी। हम उनको आइंदा से कभी नहीं बुलाने वाले। और एक चीज देखिए, मैं अब थोड़ा सा फिर से आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि यहाँ पे हमारे संविधान में लोगों को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आजादी जो है कि वो फ्री नहीं है, उसमें 9 प्रतिबंध लगे हुए हैं। यानी मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसके साथ 9 प्रतिबंध लगे हुए हैं कि मैं उन देश की एकता, अखंडता, देश के तमाम दूसरे तरह की चीज़ों का मैं उसका पालन करूं। यह भी हमारा संविधान हमसे अपेक्षा रखता है। देखिए, मैं ऋचा चड्ढा जी के जो पूरा बयान है, मैंने उसको जो देखा है, उसको देखिए, उसको शब्द के आधार पर नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने किसको कोट करते हैं, उसका भावार्थ देखने की बड़ी सख्त जरूरत है। मैं शुरुआत से यही चीज मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन भावार्थ भी जब सेना की बात आती है तो कोई मतलब नहीं होता। सेना सर्वोपरि है राहुल लाल जी। देखिए, यही समस्या है ना इस सरकार में। सेना है, मत भूलिए राहुल लाल जी, वो सेना है, इसलिए मैं और आप हम सब यहाँ पर महफूज बैठे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है, हम यहाँ पर हैं। साजिया जी, मेरे तरफ 2 सेना के पूर्व लोग हैं, धुरंधर लोग हैं। मैं बिल्कुल धन्य बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर बात ही खत्म। क्या है, कुछ और क्या है, उसका तो कोई लॉजिक नहीं। जहाँ सेना की आलोचना नहीं की, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार की आलोचना है कि हमें अंतर करना पड़ेगा। सेना की आलोचना सरकार की आलोचना के बीच में एक रेखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस रेखा पर भी मैं आपसे बात कर लूंगी। मानवी तनेजा मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास एक बार भी नहीं गई हूँ। मानवी, जो ट्वीट किया गया है ऋचा चड्ढा की ओर से, आप भी एक एक्ट्रेस हैं, वो भी एक एक्ट्रेस है, क्या इस तरह से लिखा जाता है? क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिया? गलवान, जहां पर चीन को पटखनी देकर आए हमारे जवान। देखिए शाहज़दी, मैं बोलना चाहती हूँ कि पब्लिसिटी के लिए तो मेरे हिसाब से ऋचा ने नहीं करा, क्योंकि वो खुद काफी फेमस है, तो वो ये सब चीजें पब्लिसिटी के लिए नहीं करेगी। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, हर बंदे को आजादी है वो जिस हिसाब से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन यहाँ पे उसने सेना पे टिप्पणी नहीं करी। मैं राहुल लाल जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। इसे भारत सरकार से क्वेश्चन किया है, भारत सरकार से पूछा है कि गलवान के बारे में वो खुल के कभी बात नहीं करती है सरकार। गलवान के बारे में बहुत लोगों को डाउट है और ऑपोजिशन भी काफी ये बात दिमाग में रखती है। तो मुझे लगता है सरकार को आना चाहिए और गलवान के बारे में खुल करके बोलना चाहिए, जो लोगों को इस वक्त प्रश्न है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपके पैनल पे बैठे मौजूद उसको यहाँ पे ग्रेड्स दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं रखती। इलेक्शन का टाइम है, दिल्ली में एमसीडी में चुनाव है और गुजरात में चुनाव है। मानवी एक सेकंड, अगर सरकार ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है तो जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए ना। सेना का नाम क्यों लिखा जा रहा है इस ट्वीट में? तो सेना का कहीं ना कहीं जब तक सरकार से जवाब नहीं आता है, सरकार से कोई सरकार को क्या सेना के साथ जोड़ा जा सकता है? मानवी नहीं, वो क्वेश्चन सरकार को कर रही है, वो सेना को नहीं कर रही है। सेना का नाम नहीं लिखा है क्या? कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, आपने ट्वीट पढ़ा नहीं है सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मानवी ठीक है, ठीक है, ठीक है मानवी। कभी उसका इस वक्त आप जो बॉलीवुड में कुछ भी होता है, कोई भी बॉलीवुड का मूव होता है, सीधा का सीधा उसको लाइमलाइट में ले आते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। मोहन सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत साल उन्होंने सेना में बिताए हैं। ठीक है, आलोकपत सिंह, मैं आ रही हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ। एक बार मोहन सर से जवाब ले लो। मेरे पास एक ही सवाल है कि अगर ये स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया है तो ये अगर स्टेटमेंट सिर्फ पीओके से रिलेटेड है
या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाह रहे थे, तो उनको वो स्टेटमेंट तब देना था जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ पार्लियामेंट में अबाउट पीओके। नॉट दैट कि भी आज अगर ईस्टर्न आर्मी कमांडर ने कुछ बोला है उसके ऊपर ये कमेंट करने की उनको ये ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग उनके स्टेटमेंट का बॉटम लाइन है जो ये प्रूव करता है कि शी इज़ नॉट वेरी मच इनटू द पैट्रियोटिक फर्वर। वो कुछ डिफरेंट बोलना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया। वो चाहती, अगर उनको पीओके लेने में बड़ी तकलीफ थी या हमको कोई उस तरह से उनको कोई तकलीफ प्रॉब्लम थी, तो जिस वक्त वो रेजोल्यूशन पास हुआ उस वक्त उनको कुछ बोलना चाहिए था। आज की डेट में जब एक वेस्ट ईस्टर्न आर्मी कमांडर है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया, उसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि जो ऑर्डर हमें मिलेगा वी आर रेडी फॉर दैट। इट इज़ बेसिकली प्रूविंग ए स्टैम्प ऑन आवर प्रिपेयर्डनेस कि यस वी आर रेडी टुडे। ये हमारे मोराल को अफेक्ट नहीं करता है, ये पाकिस्तानियों के मोराल को अफेक्ट करता है कि आज हम तैयार हैं, इसलिए देयर इज अ शिवर इन द स्पाइन ऑफ पाकिस्तानीज। और पाकिस्तान पर तो हम पहले ही फतेह पा चुके हैं। आज भी हम अपने शौर्य का दिवस मनाते हैं, इसलिए गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय सेना पर हम नाज करते हैं। आलोक वत्स, राहुल आऊंगी आपके पास। आलोक वत्स कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास जाऊंगी। आलोक जी बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, इस देश में यत नरस्यु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ कहीं भी नारी की पूजा होती है वही भगवान बसते हैं। ऐसी हमारी अवधारणा से हम इस देश में जीते हैं। और अभी जिस तरीके से हमारे को पैनलिस्ट ने आपके साथ व्यवहार किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं भी व्यथित हूँ, ऐसा व्यवहार किसी औरत के साथ नहीं करना चाहिए। और रही बात ये ऋचा चड्ढा और ये जो मानवी तनेजा वगैरह जो बोल रही है, तो ऐसे जो फिल्म स्टार हैं जिनका कोई अहमियत नहीं है फिल्म लाइन में, अभी किसी को पैनलिस्ट ने ठीक ही कहा, ये थर्ड रेट स्टार, इनको चीफ पॉपुलैरिटी चाहिए। और ये इस तरीके भारतीय संविधान आजादी सबों को देता है। ये चीज जो आप बोल रहे हैं किसी के काम के आधार पे, अगर किसी को थोड़ी समझ है और अगर कोई रिक्शा चालक भी बोल रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी में, यहाँ पे सबों का इक्वल राइट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी बोल दिया जाएगा क्या राहुल लाल? राहुल लाल ठीक है, अब सवाल मेरा आपसे ये है। आलोक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। आलोक जी आ रही हूँ आपके पास। राहुल लाल से एक सवाल पूछ दीजिए। एक सवाल मैं ले लूँ, कुछ सवाल ले लूँ मैं। आलोक जी आ रही है आपके पास। राहुल लाल, दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है हमारी सेना, ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, करगिल का युद्ध हमने जीता है, हमने जीता है। अब ये बोलिए, यही बोलिए, यही बोलिए, यही बोलिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, डिफेंड मत कीजिए। फिजूल की बात कर रहे हैं आप, सेना पर सवाल उठा रहे हैं आप, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपग्रेडिंग नहीं कर सकते हमारे देश के तमाम नागरिक जो 130 करोड़ के नागरिक हैं, उसको लेकर अपग्रेडिंग नहीं कर सकते। करे वो तो रिक्शा चालक, हम बात नहीं सुनेंगे, वो तो थर्ड ग्रेड की ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी ठीक है, ठीक है। राहुल लाल, राहुल जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। अगर ऋचा चड्ढा को मालूम था, अगर ऋचा चड्ढा इतनी सही थी, राहुल लाल सुनिए, अगर ऋचा चड्ढा इतनी सही थी तो बाद में माफी मांगने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बाद में उन्होंने क्यों बोला कि मेरे तो खानदानी भी सेना में ही रहे हैं? देखिए बड़ा बताइए, सवाल। अब मैं जवाब दे रहा हूं। ऋचा को भी मालूम है वो गलत है, लेकिन आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए, उनको नहीं तो ट्वीट करना चाहिए, नहीं तो उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्हें थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए था। ये बताइए कितना दबाव है, एक अभिनेत्री अगर यहाँ पे कुछ ट्वीट कर दे रही है, बीजेपी के तमाम नेता जो कि जिनको कभी केंद्र में % बहुमत में 19 राज्य सरकार चला रहे हैं, वो सारा काम छोड़ के ऋचा चड्ढा के पीछे चले आ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि ऋचा चड्ढा कांग्रेस की राह पर आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी को फॉलो करती है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस करते रहिए और सेना की बदनामी करते रहिए, ये हो रहा है ना? कहीं से नहीं हुई है। इसमें आलोक वैसी इसलिए घबराए हुए हैं कि वो कठोर सवाल एक तरह से सरकार से पूछी जा रही है, बीजेपी से पूछी जा रही है, जो लगातार सेना के पीछे छुप के जो है कि अपने कमियों को छुपाने का प्रयास करता है। ये नहीं चलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आलोक वैसी अगर गलत बात कही गई है तो उसको स्वीकारना होगा। नहीं, गलत चीज कही नहीं गई है। आप बताएं, एक अभिनेत्री अगर कुछ कर रही है, उनको थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, ये कौन होते हैं ग्रेडिंग में बांटने वाले बीजेपी के लोग? अभी अगर वोट का समय होगा तब तो वोट लेने के लिए सबके पास जाइएगा। और अगर किसी ने आपके सवाल पूछ दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है,
इसके लिए माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। वो दोनों अलग अलग बातें हैं। भाषा की मर्यादा में रहना बिल्कुल अलग बात है, वो सभी को रहना चाहिए। मैं अपने हर डिस्कशन में, हर डिबेट में, हर समय ये बात याद दिलाती हूं कि सभी को अपनी भाषा की ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल अलग बात है। और इसी को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। केके सिन्हा सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके सर, जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, किसी भी एंगल से गलत है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी बार पाकिस्तान के ऊपर विजय पाई है? करगिल ये भूल गए हैं केके सिन्हा सर, ये भूल गए हैं कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है हमारी। कि इंडियन सेना वहां गई है कि नहीं गई है, इनको देखिए साजिया शांत हो जाएं, मेरे भाई शांत हो जाएं भाई। देखिए साजिया, भारत की सेना ने पूरे विश्व के अंदर में हर एक बार दिखाया है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, कारगिल में मैंने ही लड़ाई लड़ी है और बहुत सारे अटैक डाले हैं। इस इलाकों की जिसकी बातचीत होती है, इस इलाकों में भी हम लोगों ने किया है वो काम। तो वह देखिए, और आप 71 की ले लें, 65 की लड़ाई ले लें, 47, 48 ले लें, 62 की लड़ाई में आप केवल हमारी सेना तो कर रही थी, हाँ पॉलिटिकली आप उसको दे दिया प्लेटर में, जो कह दिया कि वहां कुछ भी नहीं होता है, वो बात पूरी होने दीजिए राहुल, बात पूरी होने दीजिए। बड़ी चीज है, सुने ना देखिए साजिया, बात इसकी है कि ये कह रहे हैं ना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, मैं तो ये मानता हूं 140 करोड़ देश के अंदर में आज यदि किसी से आप पूछेंगे कि आप ये कह दें कि एक हमारा आर्मी कमांडर कहता है पीओके विल बी टेकन ऑन ऑर्डर्स, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन इज देयर, उसके ऊपर में गलवान कहता हाय, यदि वो लिखती गलवान में सेना ने कर दिखाया और आके खड़े तो हम सब खड़े होते आज। और वो कौन है? वो कहते हैं हमारे रिक्शा वाले तो उनकी हमसे भी ऊपर है, वो तो अपनी जान निछावर कर देंगे। आप किसकी तुलना किससे करते हैं? मामला देखिए, आप मामला एक चीज बताइए, मैंने आपसे पहले पूछा, मुद्दे से मत भटकाइए। अच्छा ये बताइए, वो 2020 हो गई, सरकार ने तय किया कि भाई हम चीन पे अपनी निर्भरता घटाएंगे। मेजर साहब बेटा, आपको सीमा पे आप रहे हैं, सारे क्षेत्रों में काम किया, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आज जिस तरह से चीन से हमारा आयात में लगातार वृद्धि हुई है, अभी जो हमारे यहाँ पे आंकड़ा वित्त मंत्रालय की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक में जो आयात हुआ है, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट आयात हुआ है, आयात हुआ है चीन की तरफ से। 91 अरब डॉलर का आयात हो चुका है, हमारा भुगतान संतुलन चीन बिगाड़ रहा है। बताइए सरकार को कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो बताइए सेना से सवाल कहाँ पे? सवाल सेना से नहीं है। आपने, मैंने पहले भी पूछा कि ये बताइए आप भारत में अगर आतंकवादी हमले होंगे, सीमा पर हमले होंगे, क्या आईएसआई का एजेंसी जांच करवाया जाएगा? गलवान कहता है, गलवान ये क्या सवाल है? भाई सवाल ये है, आप लीजिए पीओके, इसमें कहीं से भी पीओके लेने का विरोध नहीं शामिल है, चाहते हैं ना पीओके लेने का विरोध शामिल नहीं है, लेकिन जो चीन को जो जवाब देखिए, सेना जो जवाब दे रही है और जो हमारी सरकार का जो बयान आ रहा है, वो उस रूप में बयान नहीं आ रहा है, उसके तरफ अगर कोई करना चाहे क्या दिक्कत है? हम लगातार देखते हैं उपग्रह के सैटेलाइट तस्वीरें आ रही है, क्यों उत्तर प्रदेश में देखते हैं, क्यों ये बताइए? राहुल लाल एयर स्ट्राइक नहीं करी है, करगिल पर विजय नहीं पाई है, आप बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, सरकार का जवाब सरकार देगी, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है? एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है? तब तो आप नहीं बोलने आए, तब तो ऋचा चड्ढा नहीं आई ट्वीट करने के लिए, तब तो कोई नहीं आता है। एयर स्ट्राइक जब हुआ था उसका भी स्वागत हुआ था, लेकिन जब आप एक तरह से पठानकोट के बाद अगर आईएसआई के एजेंट को बुलाइएगा तो उसकी आलोचना नहीं। आप क्या डिफेंड कर रहे हैं? ऋचा चड्ढा माफी मांग चुकी है, आप डिफेंड कर रहे हैं, ऋचा चड्ढा माफी मांग चुकी है। जरूरत नहीं थी, देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं बैठे हुए हैं, सेना पर सवाल खड़ा किया, सही किया, सेना पे उन्होंने सवाल खड़ा ही नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ एक और जानकारी दे दे रहा हूँ, आप अभी डिफेंड कर रहे हैं। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन ये सभी लोग जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, इंक्लूडेड केके सिन्हा, आपने सुना इन्होंने एक लंबा अनुभव कमाया है सेना में, और वो उस बयान के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए वो उनके विचार है, असहमति हमारे लोकतंत्र में कोई भी प्रकट कर सकता है। मैं तो कह रहा हूं भारतीय सेना पूरे दुनिया में जानी जाती है किसके लिए, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दिया वो भारत ने दिया। मैं तो ये भी चीज कह रहा हूं पूरे दुनिया में विश्व शांति के लिए हमारी सेना आगे रहती है। तमाम लोग पुष्टि करेंगे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं वापस ले लूंगा। और गलवान को भी स्वीकार है कि गलवान में भी हमारी सेना देखिए, गलवान में सेना ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इस पूरे मामले में चाहे पूर्वी लद्दाख का मामला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, वहां पे चीन ऋचा की साइड लेते चीन की तरफ मत चले जाइएगा राहुल लाल जी।
चीन की तरफ नहीं जा रहे हैं। उल्टे जो लोग इस तरह का बयान देकर सरकार का बचाव कर रहे हैं, वो चीन का बचाव कर रहे हैं, बीजेपी चीन का बचाव कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। मैं करना चाहूंगी, लगातार चर्चा जारी है और जारी रहेगी आगे भी कि किस तरीके से सेना का अपमान हुआ है और उसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। भारत 24 खुद अपनी सेना के साथ में खड़ा हुआ है।